नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेन्यू के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फाइल टैब की तरफ। फाइल टैब में डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे होम। तो होम में न्यू डॉक्यूमेंट या फिर टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम हमारा न्यू प्रोजेक्ट या फिर जो नया शुरू करना होता है वर्ड में, वो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। और ये बाकी के डाउनलोड किए हुए टेम्पलेट से। तो अगर हमें ज़्यादा टेम्पलेट चाहिए और भी टेम्पलेट चाहिए तो मोर टेम्पलेट्स का यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। रिसेंट्स में हमने रिसेंटली यूज़ किए हुए डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पिन के ऑप्शन में पिन किए हुए ऑप्शन रहते हैं और शेयर्ड विथ मी में शेयर किए हुए डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है वहाँ से हम ऑनलाइन टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही हम मोर टेम्पलेट्स ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, ये जो होम ऑप्शन पे हम थे अभी न्यू ऑप्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 टेम्पलेट्स है इसको पिन कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे कर्सर घुमाएं तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पे पिन कर दिए गए हैं। यहाँ से हम ऑनलाइन टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर अपने कंप्यूटर पे आपने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन का। तो डॉक्यूमेंट में सेव करी हुई हर फाइल हमें ओपन ऑप्शन में मिल जाती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन है। तो फोल्डर से अगर ओपन करने हो तो यहाँ से फोल्डर आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। वहाँ से आप फाइल जो है डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो डॉक्यूमेंट से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्फो। तो इन्फो ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन का। तो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पे रहता है, बाद में कहाँ पे सेव है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये डेस्कटॉप पे सेव है यहाँ पे, इसलिए डेस्कटॉप लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, साइज है फाइल की 14.0 KB, बाद में पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम, बाद में टाइटल, टैक्स, कमेंट, ये सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है प्रॉपर्टीज में। तो बढ़ते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन की तरफ। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन की मदद से हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। तो इस ऑप्शन की मदद से हम इस डॉक्यूमेंट को कुछ बैरियर प्राइमरी लेवल्स पे लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से ऑलवेज ओपन रीड ओनली ऑप्शन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन लग गई है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगी और अगर इसमें कुछ हमने चेंजेस किए तो फिर वो चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे, इस डॉक्यूमेंट में वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। तो अभी इस फाइल को हम यहाँ से अगर बंद कर देते हैं सेव करके, और अभी सेम फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है कि द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन दिस रीड ओनली। ठीक है, तो मतलब इस पे चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर हम यस कर दे और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में अगर हम कुछ चेंजेस कर दे, ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सपोज, अभी ये फाइल हमें करनी है सेव, तो हम फाइल पे जाके सेव कर देते हैं। तो ये सेव नहीं होगी फाइल, ये फाइल जो है वो दूसरे नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगी। ये इस फाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिक सेव नहीं होंगी, हमें दूसरी फाइल तैयार करनी होगी। तो अगर हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, डोंट सेव करके, और फिर से ओपन करते हैं सेम फाइल, और इस ऑप्शन को अगर हम नो कर दे तो अभी इसमें अगर कुछ हम चेंजेस करते हैं, सेम चेंजेस हमने यहाँ पे कर दिए, एंटर कर दिया, फाइल पे गए और सेव ऑप्शन पे गए, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो चुका था, जो कि पहले नहीं हुआ था क्योंकि हमने यस कर दिया था। तो यस किस ऑप्शन के लिए किया था, जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में ऑलवेज ओपन रीड ओनली ऑप्शन के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो अभी पहले तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है, रीड ओनली का जो प्रोटेक्शन लगाया था वो हमने हटा दिया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो इस फाइल को हमने पासवर्ड लगाना है। तो अभी यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। अभी ये 3 डिजिट पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, इसको कर दिया है ओके। तो यहाँ पे फिर से पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पे फिर से पासवर्ड डाल देते हैं, ये ओके कर दिया। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन लग चुका है। तो हम अगर एग्जिट ले ले यहाँ से और फिर से वही फाइल ओपन कर दे
तो विदाउट पासवर्ड वो ओपन नहीं होगी, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा। ठीक है, तो अभी ये फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से पासवर्ड हम लगा सकते हैं इन्फो की मदद से। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट के ग्रुप में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन हमने पढ़ा था। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज की एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है, जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। तो अभी इन्फो में फिर से देख लेते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। पहले ये पासवर्ड हटाना हो तो हमें फिर से उसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करके ये पासवर्ड हटाना हो तो ये पासवर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक एंटर हो जाता है, आपको बस ओके कर देना रहता है, तो ये पासवर्ड हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पासवर्ड हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। तो यहाँ से हम एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग या फिर एडिटिंग नहीं कर पाएगा। ये सब ऑप्शंस को हमें कर देना है चेक, और यहाँ पे एक पासवर्ड, नया पासवर्ड एंटर करना होता है और ये सेकेंड टाइम कंफर्म करना होता है। अभी ओके कर देने के बाद हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी अगर मैं कुछ टाइपिंग करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, और यहाँ पे एक मैसेज लिखा आएगा स्टेटस बार पे कि आप डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा आता है। तो अगर स्टॉप करना होता है प्रोटेक्शन तो हम स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे सेम पासवर्ड ऐड करना होता है और ओके करने के बाद वो प्रोटेक्शन हट जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो अगर कुछ इश्यूज हो डॉक्यूमेंट में तो हम यहाँ से इशू चेक कर सकते हैं। चेक एक्सेसिबिलिटी, मतलब कुछ रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्या रीडर को, यूज़र को, हम यहाँ से देख सकते हैं। बाद में कॉम्पैटिबिलिटी भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्जन हिस्ट्री। तो यहाँ से हम वर्जन का हिस्ट्री भी देख सकते हैं। मैनेज डॉक्यूमेंट की मदद से डॉक्यूमेंट को अगर मैनेज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेव की तरफ। तो अगर डॉक्यूमेंट में कुछ हमने अभी फिलहाल में डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए होंगे तो हम डायरेक्ट सेव करना है तो हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, या फिर Ctrl+S इस शॉर्टकट की का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो जो चेंजेस हमने फिलहाल में किए होंगे वो सेव ऑप्शन से हो जाते हैं। अगर यही सेम फाइल हमें दूसरे किसी डॉक्यूमेंट में, फोल्डर में, डेस्कटॉप पे सेव करनी हो तो हम सेव एज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमें बस सेव एज ऑप्शन पे जाना होता है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करने होते हैं ऑप्शन की डेस्कटॉप में सेव करना है, किसी डॉक्यूमेंट में सेव करना है, या फिर कोई फोल्डर है जो आपके डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया है तो उसमें से कौन से फोल्डर में सेव करना है, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं तो आप कर सकते हैं। या फिर ब्राउज में अगर सेव करना हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का। तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करते समय प्रीव्यू जिस तरह से दिखेगा तो वो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देता है, पेज 1, पेज 2, इस तरह से हम देख सकते हैं दोनों पेजेस का प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे कॉपीज रहती है, कितनी कॉपीज हमें चाहिए इस डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग में। बाद में यहाँ पे प्रिंटर रहता है। बाद में सारे पेजेस प्रिंट करने हैं कि नहीं करने हैं, वन साइडेड पेजेस प्रिंट करने की बोथ साइड में चाहिए आपको। ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पेज लेआउट में कि ओरिएंटेशन कौन सा, लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, A4, A5 लेटर साइज। बाद में मार्जिन्स और 1 पेज पर शीट, ये इस तरह के ऑप्शन हम प्रिंट के ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पेज सेटअप करते हैं। और अगर प्रिंटिंग करनी हो तो ये प्रिंट का कमांड होता है, तो यहाँ से हम प्रिंटिंग के लिए कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर का। तो डॉक्यूमेंट शेयर करना हो तो हम शेयर के ऑप्शन से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की मदद से हम डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस डॉक्यूमेंट को हमें PDF में कन्वर्ट करना है तो हम क्रिएट PDF और XPS पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको पाथ देना होता है कि PDF कहाँ पे सेव करना है। सपोज हमें डेस्कटॉप पे करना है तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ नेम वगैरह देना हो तो हम दे सकते हैं। सपोज मैं इसको नेम दे देती हूँ फाइल PDF। तो अभी हमें इस PDF को करना होता है पब्लिश, तो हम यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं
और अभी नोटिफिकेशन आया है कि इस डॉक्यूमेंट को लगा है प्रोटेक्शन। तो चेंजेस करने हैं, कंटिन्यू करने हैं कि ये क्वेश्चन आ गया है, तो हमें बस कर देना है यस। तो यस कर देने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट से हम डायरेक्ट पीडीएफ में आ चुके हैं। तो पीडीएफ का एक पीडीएफ में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप करके देखो तो पीडीएफ में कुछ भी टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पीडीएफ में डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लोज का। तो क्लोज का ऑप्शन सेम हमें यहाँ पर भी मिलेगा टाइटल बार पे। तो इस क्लोज के ऑप्शन में और इस क्लोज के ऑप्शन में डिफरेंस ये है कि अगर हमने सेम डॉक्यूमेंट के बहुत सारे विंडोज ऑन कर दिए हैं, तो अगर हम यहाँ से क्लोज करेंगे तो बस ये एक विंडो ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो सारे विंडोज जो है वो एक ही क्लिक में क्लोज हो जाते हैं। बाकी ये क्लोज ऑप्शन और ये क्लोज ऑप्शन सेम ही है। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट। तो इसमें यूजर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर साइन इन दूसरे अकाउंट में स्विच करना होगा तो हम स्विच अकाउंट का ऑप्शन है, दूसरे इस अकाउंट से साइन आउट करना होगा तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। कुछ सेटिंग अगर मैनेज करनी हो अकाउंट प्राइवेसी के रिलेटेड तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बाद में डॉक्यूमेंट जो है इसमें कोई अपडेट आया है क्या, तो इसके लिए अपडेट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर अपडेट करना होगा तो अपडेट नाउ पे आपको क्लिक करना है, अगर नहीं करना होगा तो डिसेबल अपडेट्स। और अगर अपडेट्स आए हैं क्या वो चेक करने हैं तो व्यू अपडेट्स पे हम जा सकते हैं। और अपडेट के अबाउट कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो अबाउट अपडेट की मदद से आप ले सकते हो। तो और अगर वर्ड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ जानना होगा तो आप अबाउट वर्ड में जाके जान सकते हो। डॉक्यूमेंट में या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर सर्विस ऐड करनी होगी तो आप ऐड सर्विस कर सकते हो। अभी ऑफिस बैकग्राउंड और ऑफिस थीम अगर आपको सेट करने होगे तो आप ये दो ऑप्शन की मदद से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल नो बैकग्राउंड है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। कैलीग्राफी का ऑप्शन है यहाँ पे। बाद में बहुत सारे ऑप्शन है, सर्किट है, क्लाउड है, डूडल सर्कल से, डूडल डायमंड से, ये बहुत सारे ऑप्शन जो ऑफिस का बैकग्राउंड है इसके लिए हम लगा सकते हैं। तो अभी सपोज हम यहाँ से लगा देते हैं कोई ट्री रिंग्स, यहाँ से अगर हमने बैकग्राउंड में लगा दिया है तो यहाँ पे ट्री रिंग्स दिखाई देंगे। लेकिन जो कि ऑफिस का थीम डार्क ग्रे है इसकी वजह से ये थीम्स, ये बैकग्राउंड्स इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहे। तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं ब्लैक में या फिर वाइट में। तो अगर हम यहाँ पे वाइट कर दे तो यहाँ पे आप वुड का जो रिंग्स है वो देख सकते हो। ऑफिस बैकग्राउंड अच्छे से आपको दिखाई देगा। स्प्रिंग अगर कर दिया तो यहाँ पे चेंजेस कुछ तो भी दिख जाते हैं। तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में। तो ऑफिस बैकग्राउंड हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी इसको फिलहाल के लिए नो बैकग्राउंड कर देते हैं। और ऑफिस का थीम जो है वो ग्रे था, अगर ब्लैक कर दिया तो इस तरह से ब्लैक हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट में भी आप देख सकते हो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लैक हो जाता है। फिर से फाइल में आकर अकाउंट से हम अगर इसको वाइट कर दे तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो वाइट हो गया है। अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो कलरफुल का भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे टाइटल बार ब्लू कलर में हो चुका है, तो ये कलरफुल भी हम रख सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो आपके हिसाब से आप थीम कलर्स यहाँ से कोई भी ले सकते हो। हम डार्क ग्रे कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं फीडबैक ऑप्शन की तरफ। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक भेजने हो तो आप इस ऑप्शन की मदद से भेज सकते हैं। सेंड अ स्माइल, सेंड अ फ्रॉन। ठीक है, अगर कुछ सजेशंस भेजने हो तो आप यहाँ से सजेशंस भेज सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन का। तो ये ऑप्शन जो है वो है वर्ड सॉफ्टवेयर के सेटिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पे जनरल कुछ सेटिंग जो रहते हैं वो सारे सेटिंग्स यहाँ पे किए होते हैं। डिस्प्ले के रिलेटेड सारे सेटिंग्स यहाँ पे है कि आप कैसे देख सकते हो डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट है प्रूफिंग। तो ग्रामर के रिलेटेड जो भी प्रूफिंग रहते हैं वो आप यहाँ से लैंग्वेज के रिलेटेड सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इग्नोर करने हैं, कोई वर्ड अपर केस में चाहिए, ठीक है, नंबर के कंटेंट्स कैसे चाहिए, सारे आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो सेटिंग्स रहते हैं वो सारे सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है।
लैंग्वेजेस के रिलेटेड सारे सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है कि कौन सी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में नहीं है, चाहिए एंटर करनी हो, डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी की मदद से आप डॉक्यूमेंट में एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हो कि यूज़र को डॉक्यूमेंट रीड करने में कोई परेशानी तो नहीं जा रही है। बाद में एडवांस सेटिंग यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। कस्टमाइज रिबन में आप डॉक्यूमेंट में जो मेन्यू बार है, ये जो मेन्यू बार है उसमें अगर कोई ऑप्शन नहीं हो, अगर आप ऑफिस 2021 यूज़ कर रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट में ड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, ड्रॉ का ऑप्शन, बाद में डेवलपर का ऑप्शन तो वैसे ऑफिस 2021 के पहले भी था। तो अगर ये कोई ऑप्शन आपको नहीं चाहिए हो या फिर ऐड करना हो तो आपको जाना होगा कस्टमाइज रिबन पे। तो यहाँ से आप मेन टैब्स जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको जो डेवलपर का ऑप्शन है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन नहीं है। अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको बस चेक कर देना होता है और यहाँ पे ओके कर देना होता है। तो यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन जो है वो ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन हमारे इसमें है क्योंकि हमने पहले ऐड कर दिया था। अगर आपके इसमें नहीं हो तो आप ड्रॉ का ऑप्शन चेक करके ऐड कर सकते हो। फिर से अगर हम ऑप्शन पे आते हैं कस्टमाइज रिबन, डेवलपर का जो ऑप्शन था जो हमने चेक कर दिया इसको मैं हटा देती हूँ और ड्रॉ का जो ऑप्शन है उसको भी हटा देती हूँ। तो अभी अगर हम ओके करते हैं तो देखिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हट गए। तो इस तरह से हम रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूलबार। तो टूलबार के बारे में अगर कुछ सेटिंग अगर हमें कम ज़्यादा करनी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एडिंस हैं यहाँ पे और ट्रस्ट सेंटर है। तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप सॉफ्टवेयर को एक मैसेज यहाँ पे टाइप करके भेज सकते हो। तो इस तरह से फाइल ऑप्शन जो है वो हमने पढ़ लिया है। तो आशा करते हैं आपको फाइल का ऑप्शन समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।